तो हो सकता है कि आज के व्लॉग में आप लोगों को कुछ आवाज़ें आएँ, जैसे काटता हो तो समझ लेना कि जो मेरी खिड़की है जहाँ से मैं बैठ के शूट करता हूँ उसके पीछे कोई पतंग उड़ा रहा है और उसने सामने वाले की पतंग काट दी। हाँ जी भैया, तो वेलकम टू द न्यू व्लॉग नंबर 31। और आज लॉकडाउन 2 का डे 1 है। कल 14 तारीख थी और हम लोगों का लॉकडाउन कल ही ख़त्म होना था, जो पहला 21 दिन का लॉकडाउन था। पर जो वर्ल्ड वाइड जो मेडिकल इमरजेंसी फैली हुई है अभी, उसको देखते हुए, कोरोना वायरस का जो रायता फैला हुआ है उसको देखते हुए, हमारे देश के जो माननीय पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस लॉकडाउन को अब 19 दिन और एक्सटेंड किया है। तो अब ये लॉकडाउन 3 मई को खुलेगा। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इससे पहले जो व्लॉग मैंने बनाया था, उस व्लॉग में मैंने कोरोना वायरस के बारे में बताया था कि मुझे लोग बोल रहे हैं कोरोना वायरस के ऊपर बात करो, और मैं बात नहीं कर रहा था। मैं बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे कोरोना वायरस के बारे में एक्चुअली नहीं पता था। पर पिछले 21 दिनों में, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मैंने कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ समझा। और एक बात मुझे बड़ी क्लियर समझ में आई कोरोना वायरस के बारे में, कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फोर्स कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इधर एक पैटर्न है, वो पैटर्न बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस पैटर्न को आज के ब्लॉग में मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। वो पैटर्न के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप है ना कोई भी एक नॉर्मल पाउडर ले लीजिए। सबसे पहली बात, कोरोना वायरस जो फैलता है वो ड्रॉपलेट से फैलता है। ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, जैसे आप छींकते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो जब गिरते हैं किसी भी सरफेस पे या आपके हाथ पे लग जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों में ऐसे छींकने की आदत होती है, तो वो आपके हाथ में लग गए ड्रॉपलेट्स, उसके अंदर वायरस होता है, वो वायरस को कैरी करते हैं ड्रॉपलेट्स। तो फिर उसके बाद आपने कहीं हाथ रखा तो मान लीजिए आपके हाथ में, अगर आपने छींका, आपके हाथ में कोरोना वायरस आ चुका है, आपने वो ड्रॉपलेट्स अपने हाथ में लगे हुए कहीं रख दिए, मान लीजिए आपने कोई मोबाइल, अपने चश्मे का केस उठा लिया तो उस पर भी ड्रॉपलेट्स लग गए, ये भी कोरोना वायरस कैरी कर रहे हैं। तो अगर इस बॉक्स को कोई उठाता है तो उसके हाथ में भी कोरोना वायरस चला जाएगा। अब उसके बाद एक नॉर्मल बात होती है कि इंसान अपने चेहरे पे टच करता है, बात करते हुए, ऐसे बालों पे हाथ फेरते हुए, कभी ऐसे करते हुए, कुछ भी करते हुए, खाना खाते हुए, किसी भी तरीके से टच करता है तो उसके अंदर वायरस जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दिन में आपको खुद भी नहीं पता आप क्या क्या उठाते हैं। आप मोबाइल उठाते हैं, आप चार्जर उठाते हैं, आप अपना वॉलेट उठाएंगे, आप अपना कैलकुलेटर उठाएंगे, तो पता नहीं कितनी बार क्या क्या आप लोग उठाते हैं, आपको कोई आइडिया नहीं रहता। तो यही बेसिकली एक पैटर्न है जिस वजह से कोरोना वायरस स्प्रेड होता है, और जिस वजह से आप लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि भाई साहब प्लीज़ मास्क पहन के चलो, अपने फेस को कवर करके चलो। क्योंकि अगर आपको बाय द वे कोरोना वायरस हो, बाय द वे आप पेशेंट हैं, तो आप जब छींकेंगे और आप जब खांसेंगे तो आपके ड्रॉपलेट्स मास्क के अंदर ही रह जाएंगे। और बाय द वे अगर आपको कोरोना वायरस नहीं है तो भी आपके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आपके चेहरे पे मास्क होता है तो डायरेक्टली आप अपनी आंखों पे, नाक पे, मुंह पे टच नहीं करते, तो थोड़ा सा बचाव हो जाता है। अब एक बात और आती है कि ये छींकने वाला मसला और ये सोशल डिस्टेंसिंग का चक्कर क्या है, तो इसमें एक और मसला है। हमारे देश में लोगों में प्रॉब्लम ये है, लोग जब छींकते हैं, लोग जब खांसते हैं ना, तो लोग घुस के खांसते हैं। कैसे? हाँ, घुस सामने वाले में घुस जाएंगे एकदम से, ठीक है। दूसरी एक बात ये है कि हमारे देश के लोगों को एक प्रॉब्लम और है, जब भी वो कहीं खड़े होते हैं और उनको दिखता है आसपास कोई नहीं है, तो वो अपनी नाक के अंदर अपना पेचकस घुसेड़ते हैं, ऐसे करके अपनी नाक निकालते हैं, फिर उसमें से एक गोला बनाएंगे, उस गोले को निकाल के कहीं देखेंगे कहीं निशाना मिल रहा है तो अपना टारगेट सेट करेंगे। हाँ भाई, यहाँ पे हमारा टारगेट सेट हो गया, 80 डिग्री पे हम अपना टारगेट छोड़ देंगे, टक, तो नाक जाके वहाँ चिपक जाती है। कुछ लोगों में आदत होती है, नाक निकाली, इधर उधर देखा कोई नहीं है, चिपका दी, सरफेस पे चिपका दी, दीवार पे चिपका दी।
फिर कुछ लोगों में आदत होती है कि भाई वो बीच रोड पे उनको कफ आ रहा है अगर, या उनकी नाक बह रही है, तो ऐसे करके पूरी नाक यूँ निकालेंगे, बीच रोड का सत्यानाश तो करेंगे, अपने हाथ पे और नाक लगी हुई है, फिर यूँ पहुँच के आगे बढ़ देंगे। ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता, पर बेसिकली इनसे ही बचने के लिए ये सोशल डिस्टेंसिंग का फोर्स किया जा रहा है कि लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी मानसिकता को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी आदतें छुड़वाना बहुत टफ है। तो उससे बेहतर है आप लोग अपने घर के अंदर रहो। आप बाहर निकलोगे, आप गंद फैलाओगे, आप सुधर सकते नहीं हो। तो सरकार के पास यही एक चारा बचता है। अब दूसरी बात पे आते हैं। जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ है तब से लाइफ है ना पूरी चेंज हो गई है। मैं जनरली सुबह 7-8 बजे तक उठने वाला इंसान हूँ। आजकल मेरा जो उठने का टाइमिंग है वो टाइमिंग हो चुका है 11-12 और कभी कभी 1 भी बज जा रहे हैं। मैं सुबह 4 बजे से पहले, 3 बजे से पहले सो नहीं पा रहा हूँ। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी मैं सबसे पहले ब्रश करूँगा। मेरा टाइम टेबल बहुत डिस्टर्ब हो चुका है पिछले कुछ दिनों से। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्यों हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने प्लान बहुत अच्छे बनाए थे कि मैं लॉकडाउन में ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, पर अनफॉर्चुनेटली वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। पर एक बड़ी ज़ोरदार बात हो रही है इस सबके अंदर। वो बात ये है कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ अपनी है ना मैं 90s में पैदा हुआ हूँ, तो 90s के दौर के जो बच्चे हैं उन लोगों ने उनकी लाइफ में छत बहुत मायने रखती है। हम लोगों ने छत पे जाके खूब पतंग उड़ाई है, खूब काटता हुआ चिल्लाया है। और पहले ऐसा होता था कि जिन लोगों को नहीं पता, अगर आप बहुत ज़्यादा यंग हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि लोग छत पे सोया करते थे। तो मैं भी छत पे खूब सोया हूँ, मेरी फैमिली के साथ सोया हूँ। तो ये बड़ा अच्छा दौर लग रहा है कि मैं डेली शाम को देखता हूँ लोग अपनी छतों पे आते हैं, लोग पतंग उड़ाते हैं, लोग आपस में फैमिलीज़ इकट्ठी होकर छत पे खड़ी होती हैं, बातचीत करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है, बड़ी नॉस्टैल्जिक मोमेंट है ये लाइफ के अंदर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि वो पूरा माहौल वापस देख के। लोग रामायण देख रहे हैं, शक्तिमान वापस DD1 पे चालू हुआ है, तो ये बड़ा मज़ेदार काम हुआ है। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख के रखे थे कि मैं आपके संग डिस्कस करूँगा। मेरे को उस पॉइंट्स को देखने तक की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मेरे मन में इतना सब कुछ ऑलरेडी भरा हुआ था बताने के लिए। तो फ़िलहाल तो हम लोग फेज़ 2 में आ चुके हैं लॉकडाउन के, पर फेज़ 1 से भी पहले मैंने कुछ इवेंट्स किए थे अपने सिटी के बाहर जाके, आउट ऑफ स्टेशन। तो वो व्लॉग्स काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहे हैं, वो आने वाले कुछ दिनों में इस फेज़ 2 के अंदर मैं रिलीज़ कर दूँगा। और बस आज के लिए इतना ही। मैंने बहुत बोल लिया। क्यों बोला मम्मी दीजिए, हाँ क्यों बोला, इसलिए क्योंकि मैं भरा हुआ था बहुत दिनों से। मैं बोलना चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था, थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी थी तो नर्वस हो जा रहा था। पर थैंक यू सो मच, अगर आपने भी मेरे से थोड़ा सा आप रिलेट कर पाए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैंने पाउडर वाला एग्जांपल दिया था, आई गेस आप लोगों को उससे सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको चूल काट रही है बाहर निकलने की, तो अपनी चिंता मत करो, पर दुनिया की चिंता करो, देश की चिंता करो, अपनी फैमिली की चिंता करो। और ये एक बार सोच के देखो, अगर कहीं गलती से तुम कहीं से इन्फेक्टेड हो गए कोरोना वायरस से, और तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वाले इन्फेक्टेड हो गए, तो उसके लिए कोई और इंसान जिम्मेदार नहीं है। पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर जाएगी। तो अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने घर के अंदर ही रहें। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, 19 दिन और हैं, 3 मई तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि वो एक मूवी थी ओम शांति ओम, उसका डायलॉग था कि फिल्मों की तरह हमारी लाइफ में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। खुदा हाफिज़, मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।